5 कंपनीज की लिस्ट में रैंक करने वाली सरल पाकिस्तान। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस एक छोटे स्टॉक की प्राइस के बराबर क्यों है? और सरल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी है और किन किन रीजन्स में इनकी एक्सपोर्ट्स जाती हैं? सरल पाकिस्तान के फाइनेंशियल्स, इसके फंडामेंटल्स, इस कंपनी के बारे में आखिर क्या कहते हैं? इस कंपनी का फ्यूचर आखिर कैसा है और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हमने बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करना है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस चैनल के 15,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों और आपको फंडामेंटल कोर्स पूरे का पूरा सीखने को मिले। और ये फैसिलिटीज़ की लिस्ट जो कि B1 बिलियनियर टीम की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो अगर आप भी कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो एक नज़र हमारे प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरह के एनालिसिस कमेंट्स बेस हैं, तो आप भी किसी भी कंपनी का एनालिसिस चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो चलिए सरल पाकिस्तान के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी सरल पाकिस्तान लिमिटेड, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली सरल पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका पुराना नाम था OBS प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी वर्क कर रही है। तो ये कंपनी जिस तरह पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेम इसी तरह इसके प्लांट्स आउटसाइड अदर कंट्रीज में भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अफ्रीका में, तो ये वहां पर भी प्रोडक्शन करके अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। तो ये सरल पाकिस्तान लिमिटेड ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर की। ये बेसिकली 1965 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, जिसको लेटर ऑन कन्वर्ट किया गया 1993 में इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये सरल पाकिस्तान की पेरेंट कंपनी है IBL ग्रुप, मीन के इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड। और अगर इसके शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो इसकी एनुअल रिपोर्ट से देखकर ही बताते हैं, जो कि 2024 की एनुअल रिपोर्ट की डिटेल आपके सामने है। तो इसमें शेयर होल्डिंग जो है कंपनी की, वो IBL ग्रुप की है 50.25%, जो कि 2024 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका डाटा है। और अगर हम फर्दर इसकी सब्सिडीज़ की बात करें तो कंपनी की सब्सिडीज़ यहाँ पर डिटेल मेंशन है। यहाँ पर सबसे पहले जो सब्सिडीज़ है वो लिस्टेड कंपनी है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक लिस्टेड है, वो है IBL हेल्थ केयर लिमिटेड। अब बेसिकली 2023 में कंपनीज की जो सब्सिडीज़ थी वो कम थी, लेकिन उसके बाद 2024 में जो एडिशन है सब्सिडीज़ की वो हुई, और वो एडिशन जो सब्सिडीज़ की हुई वो 5 सब्सिडीज़ इसमें ऐड अप हुई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलिस्टेड कंपनीज में सरल पाकिस्तान लिमिटेड आ गई, जिसकी कंट्रीब्यूशन 2023 और 24 में मतलब कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आपके सामने है। इसी तरह सरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड आ जाती है, सरल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड है, सरल बायोसाइंसेज है प्राइवेट लिमिटेड, IBL फ्यूचर है, इसी तरह सरल फोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, स्टेलर वेंचर है, माइकार्ट है, इसी तरह IBL फ्रंटियर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसी तरह नेक्स्ट प्राइम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है और नेक्स्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये इसकी मेन सब्सिडरीज हैं। और ये सरल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट एरिया है वो कवर करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसी तरह ही कार्डियोवैस्कुलर आ जाती है, इसी तरह ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल आ जाती है, रेस्पिरेटरी आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग एंटी इन्फेक्टिव आ जाती है, डायबिटीज़ के आ जाती है, वुमेन हेल्थ एंड कंज्यूमर वेलनेस प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जो कि इसका जो मल्टीपल जो एरियाज है वो कवरिंग है प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। और अगर इसके कंपटीटर्स की बात करें तो कंपटीटर्स में एबट लेबोरेटरीज आ जाती है, GSK आता है और इसी तरह AGP आता है। और अगर यही हम जो कंपटीटर्स की फर्दर बात करें तो फर्दर जो इसके कंपटीटर्स में प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें गेट्स फार्मा आता है, सेमी फार्मा भी आता है। और अगर पाकिस्तान की मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग इस कंपनी का मार्केट शेयर की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली नियर टू 5.5 to 6% इसका मार्केट शेयर बनता है, जो कि 2023 में 6.2% तक था, जो कि 2023 के अकॉर्डिंग था, लेकिन 2024 में थोड़ा डिक्रीज हो गया। और अगर इस कंपनी के इंटरनेशनल वर्क्स की बात करें तो इंटरनेशनली बेसिकली ये ऑलमोस्ट 18 मार्केट्स में इसका जो काम शाम चलता है। अब ये स्नैप आपके सामने है कि 18 कंट्रीज में ये मतलब ऑपरेट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड।
तो यहाँ पर ये पोर्टफोलियो जो है इनका वो 300 प्रोडक्ट्स का है, तो जो कि इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और अगर इनके स्ट्रेटेजिक रीजन्स की बात की जाए तो इसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आती है, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, इसी तरह ही फ्रैंकोफोन अफ्रीका आ जाता है। लीगल एंटिटीज़ जो इस्टेब्लिश की गई हैं वो स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूके है, यूएई, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम एंड बेल्जियम में है। और अगर हम ये सर्ल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करें, बेसिकली जो कंपनी की सेल्स हैं 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग वो आपके सामने है। और इसी तरह अगर आप देखें तो 11% जो है सर्ल की टोटल सेल्स रीचिंग 12 कंट्रीज़ में जो 11% सेल्स हुई है ओवरऑल जो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन हुई सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। तो मतलब कि सर्ल की जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें 11% कंट्रीब्यूशन उन 12 कंट्रीज से जनरेट होने वाला रेवेन्यू भी है, जो कि एक्सपोर्ट में काउंट किया जा रहा है। तो यही डाटा 30 जून 2024 तक का है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सर्ल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्ल पाकिस्तान के स्टॉक की प्राइस आपके सामने है, और इसी तरह इसके 52 वीक्स के रेंज का जो हाई है वो 129 रुपीज़ है। अब यहाँ पर अगर फर्दर इसकी देखें तो इसमें फ्री फ्लोट जो है वो 50%, जिस तरह के 50% की जो मालिक है वो IBL ग्रुप ही है, और 50% जो बाकी जो मालिक हैं वो पब्लिक है। इसी तरह ही बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी के बाकी मतलब शेयर होल्डिंग के ओनरशिप है। और इसी तरह अगर फर्दर इसको देखें तो ये फाइनेंशियल्स का डाटा आप देखें, जो कि फाइनेंशियल्स हम एनुअल रिपोर्ट पर देखेंगे, लेकिन एनुअल रिपोर्ट पर 2 साल का होगा, उसमें 6 ईयर्स का एज सच कोई मेंशन नहीं किया गया एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं कि 2021 से 2024 का, ये 2021 में आप डाटा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स रहीं, कंपनी की सेल्स अच्छी रहीं, और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे रहे, और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर रही 2021 में वो 7.01 रही। उससे इंक्रीज़ हुई थोड़ी सी सेल 2022 में, और लेकिन तो जो प्रॉफिट है कंपनी का वो थोड़ा डिक्रीज रहा, जो कि 5.36 इसकी अर्निंग पर शेयर निकल के आई। और अगर 2023 की निस्बत देखें, कंपनी की सेल्स 2021 और 22 दोनों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन उसका जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ, और 0.75 रुपीज़ जो अर्निंग पर शेयर वो कंपनी की आ गई। अब जिस तरह के रिसेंटली कंपनी इन्होंने कैप्चर की थी 100%, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी को फिर एक्सपेंसेस वगैरह बर्दाश्त करने पड़े, वो कंपनी के थोड़ा बिजनेस नहीं चला, तो ये सारे का सारा जो प्रॉफिट है कंपनी का उधर भी गया, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को उससे लॉस भी हुआ। अब यहाँ पर 2024 का डाटा आप देख सकते हैं, 2024 में कंपनी की जो सेल्स हैं वो और मज़ीद इंक्रीज़ हुई, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो वैसे ही लॉस में चला गया। कंपनी की जो EPS है वो 6.95% माइनस में आ गई। और इसी तरह अगर हम क्वार्टर वाइज देख लें, चूँकि क्वार्टर वाइज डाटा हम एनुअल रिपोर्ट में होगा नहीं, देखेंगे नहीं, तो क्वार्टर वाइज देखें 2024 का जो थर्ड क्वार्टर है वो लॉस में गया, 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो थोड़ा प्लस में आया, लेकिन जो सेल्स कंपनी की वो एज यूजुअल ही हैं। 2024 का थर्ड क्वार्टर में भी तकरीबन सेल्स सेम ही थी, बस फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी इंक्रीज आई 2025 में। और 2025 के सेकंड क्वार्टर में देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो तकरीबन एज यूजुअल सेम है 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट्स है कंपनी के अगेन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होकर बल्कि माइनस में चले गए, 0.75 माइनस इसकी जो अर्निंग पर शेयर निकल के आई। और थर्ड क्वार्टर कंपनी का वो आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर 2025 जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हैं कि ये ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर एज़ कम्पेयर टू 2024 काफ़ी ज़्यादा रिकवर होगी 2025 की। तो यहाँ पर अगर आप 2025 का डाटा देखेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू 2024। तो इस कंपनी के नीचे आकर पे आउट्स की बात करें तो नीचे पे आउट्स आप देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पे आउट्स 17 में, 18, 19, 20, 21, 22 पे आउट दिए, जो कि कंपनी ने बोनस शेयर्स भी काफ़ी अनाउंस की। लेकिन उसके बाद जिस तरह के जो एक्विजिशन चलती रही, कंपनीज़ को एक्वायर किया जाता रहा सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड के लिए, उसने जितनी भी कंपनीज़ को एक्वायर किया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आई, जिससे कंपनी के पे आउट्स भी हो गए, कंपनी जो लॉसेज में भी गई। अब यहाँ पर फर्दर मजीद डिटेल हम देखते हैं एनुअल रिपोर्ट पर जाके, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं और हम फाइनेंशियली इसको एनालाइज करते हैं। तो चूंकि 2024 में कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में गई थी, तो हम इसकी दोनों स्टेटमेंट्स देखते हैं। अनकंसोलिडेटेड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है कंपनी के 2023 की निस्बत वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जस्ट ये दिखते हैं कि 5 टू तकरीबन 9% इसके इंक्रीज़ हुए। और इसके जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के उसमें इंक्रीज़ थोड़ा अगर देखें तो उसमें थोड़ा डिक्रीज़ देखा गया। और अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो उसमें टोटल एसेट्स में तकरीबन सेम ही है, जो कि 2023 की निस्बत 2024 तकरीबन सेम है। और अगर लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ इकट्ठा देख लें तो यहाँ पर जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की वो भी थोड़ी डिक्रीज़ रही।
तो मतलब ये एक अच्छी बात थी कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंसेस और अपने बाकी जो कंपनीज़ की वजह से, अपनी सब्सिडीज़ की वजह से थोड़ा सा लॉस में भी आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कंपनी की वो सेम रही। कंपनी का रेवेन्यू 2023 की निस्बत काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ। इसी तरह कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई 2024 में। और अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं वो देख लें, वो कंपनी के माइनस से इंक्रीज़ हुए। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो लॉस है कंपनी का, ये देख सकते हैं आपके इम्पेयरमेंट लॉस और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कि कंपनी के आखिर लॉस में जाने की वजह क्या थी, कि कंपनी के देखें 2023 में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पर आप देखें 2024 के सेक्शन में आप देख रहे हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर 2024 में देखें आप, तो 2024 का जो ये कंपनी का ये इम्पेयरमेंट लॉस हुआ वो 5.2 अरब रुपए हुआ। अगर अब ये जो अमाउंट है इसको आपने ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन है कि 3 से मल्टीप्लाई 3 जीरो आगे लगाएंगे देन एक्चुअल अमाउंट आपके पास आएगी। तो इसको आप देखिए देन फर्दर, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो माइनस में चला गया। इवन के कंपनी के अंदर कुछ मसला नहीं आया, कंपनी की सेल्स 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज़ हुई। और इसी तरह 2025 के अंदर भी जो कंपनी की सेल्स हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ होती नज़र आ रही हैं कि ये 25 के बजाय ये जो 25.8 मिलियन जो कंपनी की सेल्स हुई हैं, इसको आगे 3 से आपने लगाने हैं जिस तरह के स्टेटमेंट में शामिल ऐड है। तो इसमें भी जो 27-28 की कंट्रीब्यूशन देखी जा रही है कि 2025 में जो कंपनी की सेल्स हैं वो कम से कम इतनी तो रहेंगी। तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हैं वो कंपनी की 2025 के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर हम उसके भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन लॉस है कंपनी का वो कहाँ पे हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट में भी कोई मसला नहीं आया, कंपनी का सेम ऐसे ही थी। और इसी तरह मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स वगैरह को भी देख लें, वो चूँकि सेल्स थोड़ी इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हुए। इनकम टैक्स क्रेडिट एक्सपेंस वगैरह वो कंपनी का इवन के एक्सपेंस कंपनी को आया, कंपनी को जो माइनस नहीं हुआ था, इवन के माइनस ना होने के बावजूद कंपनी की थोड़ी रिकवरी हुई। अगर यहाँ पे ना होती देन ये कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.95 के बजाय 8 को भी टच कर सकती थी, और जो ये अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में ही होनी थी। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, जो कि 2023 की निस्बत 2024 में कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई थी। और नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो कि अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, ये आपके सामने है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है कंपनी की, चूँकि हमने स्टेटमेंट में देख लिया है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे देखें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी का जो कैश मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कंपनी का कैश फ्लो आया कंपनी के अंदर, वो कंपनी का 2023 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रहा, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गया। और इसी तरह आप बाकी भी देखें, ओवरऑल देखें नेट कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हुआ वो कंपनी का बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ, जो कि आप देख सकते हैं 2023 की निस्बत 2024 के फिगर्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी देखें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, और जो कि 2024 की यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं कि एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2000 ये जो 7.25 मिलियन, जो कि ये 3 जो ज़ीरो है उससे साथ भी मिलाना है आपने, वो मतलब रुपीस इन थाउजेंड में है। तो 7.25 जो मिलियन रुपीज़ है कंपनी ने यहाँ पे ऐड की, जो कि 2023 में कोई भी नहीं थे। और इसी तरह परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हुआ, और कंपनी का जो प्रॉफिट्स वगैरह इस दफ़ा कोई कंपनी को नहीं आया था। और नेक्स्ट मज़ीद आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का तो डाटा फाइनेंस कॉस्ट ही है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद फर्दर अगर आप देख लें तो कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो था वो कंपनी ने 2024 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गई उससे कंपनी का जो कैश है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में आ गया। और अगर हम नेक्स्ट इसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को देख लें तो 2023 में जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो आपके सामने थी 0.78, जो कि 2023 की अनकंसोलिडेटेड में चेंज है, जो कि 2023 के तकरीबन 0.75 इसके अर्निंग पर शेयर थे तकरीबन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है ऊपर माइनस में ज़्यादा थी, 6.75 कुछ थी। तो यहाँ पर 4.96 आई, मतलब कि इनकी सब्सिडी से इनको प्रॉफिट आया, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रिकवरी देखी गई। तो वो प्रॉफिट कंपनी के पास आया जिससे रिकवरी की गई, थोड़ी सी अर्निंग पर शेयर में कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े से लेवल पर आए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो कि इसकी मेन रीज़न बनती है कि ये हमें आकर ये स्टेटमेंट्स दोनों क्यों देखनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अपकमिंग को कवर करते हैं। जिस तरह के स्टॉक की प्राइस थी, अब मार्केट के अकॉर्डिंग ये जो सेल पाकिस्तान लिमिटेड है बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन
अगर आप इसके शेयर की प्राइस देखें तो शेयर की प्राइस बहुत कम है। अगर इसके कंपटीटर को देख लें, एबट लेबोरेटरीज, उसकी प्राइस कहाँ पर है, जीएसके देख लें उसकी प्राइस कहाँ पर है, और इसी तरह एजीपी आपके सामने है, और इसकी जो प्राइसेस हैं इसके कंपटीटर्स की वो भी आपको पता है। लेकिन ये सरल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आए। अब इसकी मेन वजह यही थी जो कि इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई इनकी सब्सिडीज़ में। 2023 में आपने देखा कि कोई भी तकरीबन इनकी 7 सब्सिडीज़ थी, 5 सब्सिडीज़ में इनकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की गई। तो मतलब कि सरल पाकिस्तान अपना जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो सरल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आगे देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है इसमें। तो अगर इसके स्टॉक की प्राइस की बात, जो कि स्टॉक की प्राइस आपके सामने है, तो यहाँ पर इसकी जो बाइंग है वो आप पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसकी बाइंग की बात करें तो यहाँ पर 2025 में भी इसकी जो अब ये जो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी इसमें भी थोड़ी सी रिकवरी की लग रहा है कि रिकवरी हो जाएगी। लेकिन आगे मज़ीद 1 से 2 साल इसको फर्दर लग सकते हैं इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छी होने में। लेकिन जैसे ही अच्छी होगी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आना स्टार्ट कर जाएंगे, जिससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी करेगी, क्योंकि इसकी सब्सिडीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कंपनी के अंदर ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वही सब्सिडीज़ जिनके अंदर इस 2024 के साल में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो आपकी क्या राय है इस सरल पाकिस्तान के एनालिसिस पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफ़ा आपने अपने एनालिसिस लाजमी करने हैं, ताकि आपको प्रॉपर वे से पता चल सके कि आखिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है भी कि नहीं। देन आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।